उसकी सेटिंग किस पे है, आपको इसकी सेटिंग पता होनी चाहिए। प्लस ठीक, डीसी यूज कर रहे हैं हम, डीसी पे आ गया, ठीक है ना। अब चेक कीजिए आप, देखिए अभी अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम सर वो नो सर्विस वाली थी इस पर, मतलब रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम, ठीक, रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए रजिस्टर जोड़ दिया गया है। ऐसा आपने जोड़ दिया है, ठीक है। अब चेक कीजिए क्लॉक डाटा आप, जी ठीक। तो अब जब जैसे आप चेक करते हैं फर्स्ट टाइम में, मान लीजिए रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम में आप रेडियो आपका क्लॉक और डाटा यहाँ पर इस आईसी को मिल रहा है, क्योंकि जब तक क्लॉक और डाटा आईसी को नहीं मिलेगा आइडेंटिफाई ही नहीं होगी, ठीक। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से निकालिए इसको, आएगा सर, लेट आता है थोड़ा। ठीक। फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ चेक किए रेडियो ऑफ, ठीक है। सिम सेटिंग में गए, प्रेफर नेटवर्क, कोई भी सिलेक्शन, कुछ भी नहीं है। 2G कीजिए, 3G कीजिए, 4G कीजिए, कुछ भी कीजिए दोबारा, वही बार फिर रिटर्न, ठीक है। तो अब आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्लॉक और डाटा। तो क्लॉक डाटा चेक करेंगे, कैसे करेंगे कीजिए आप, भी आपका यहाँ पर नहीं है, आपका ये यहाँ पर था, ये फर्स्ट नंबर आ गया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर चेक कीजिए भी आप कि आपको इसका क्लॉक और डाटा मिल रहा है कि पहले अगर आपके पास सेट आएगा रेडियो ऑफ की कंडीशन में, तो पहले ये तो समझना पड़ेगा, ये आपको चेक करके देखना ही पड़ेगा कि सारे सेक्शन पे जो डाटा क्लॉक जाना चाहिए वो डाटा क्लॉक सभी सेक्शन को मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आया, अब ये ऐसे आता रहेगा जाता रहेगा, बार बार उसको सर्च करता रहेगा जब तक आपकी सिम लगी हुई है, ठीक है। जैसे अभी भी ये फिर आएगा, परमानेंट नहीं रहेगा सर वो। नहीं, पर स्टार्टिंग कंडीशन में आप ये देख सकते हो कि ये हमको सीपीयू से रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सीपीयू से डाटा क्लॉक रिसीव नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका इन्फॉर्मेशन आईसी को मिलेगा ही नहीं कि आईसी लगी हुई है। जब ये देख लेगा उस टाइम पे, इसके प्रोटोकॉल के टाइम पे अगर ये देख लेगा कि आपकी आईसी लगी हुई है, इसको डाटा इन्फॉर्मेशन मिल गया, रिप्ले फीडबैक आईसी का मिला, तब ये टाइम टू टाइम बार बार इसको सर्च करता रहेगा। बीच में रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आ भी सकती है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बीच में रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आएगी, फिर चली जाएगी, आएगी फिर चली जाएगी, उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो आप इसको चेक कर लो, प्रॉब्लम तो इसी की वजह से है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो अगर ये आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे सीपीयू की तरफ कोई भी काम नहीं करना है। ये नहीं कि बिना मतलब रेडियो की कंडीशन में हमने सीपीयू को उठाया, सीपीयू को रिवॉल्व किया, नहीं। अब हमको उस सारे सेक्शनों को चेक करना है जहाँ पर ये सप्लाई ये आपका डाटा क्लॉक जाता है, सभी को चेक कीजिए। जिसमें नहीं आ रही है उसमें उठा के सीपीयू से जंपर कर दीजिए अगर लाइन ब्रेक है, और अगर लाइन ओके है तो फिर 1 बाय 1 आईसी को आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेटवर्क आपका कंप्लीट होगा। आप चेक कीजिए,
चेक कीजिए इसमें नेटवर्क पर। लिस्ट देखिए, लिस्ट आपका सेलेक्ट हो रहा है। सिम कार्ड में चले गए आप, सिम कार्ड, हाँ उसके बाद हाँ बी आइडिया, यहाँ जाइए, सेलेक्ट करके देखिए। वेट कीजिए, आएगा अभी। कीजिए। वेट कीजिए। देखिए अभी आपका मीटर जो है, इसकी टेयरिंग लेवल जो है आपका, टिगरिंग लेवल आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, टिगरिंग मोड आपको पहले सेट करना होता है। ठीक, हाँ अब लगाइए। देखिए आ रहा है। ठीक है, दूसरे रजिस्टर पे दूसरा चेक कीजिए आप। हाँ यहाँ पर भी आ रहा है, दूसरे पे चेक कीजिए। उसके जस्ट नीचे साइड में देखिए, नीचे वाला। हाँ एक आपका अप डाउन है, एक आपका लेफ्ट राइट है। लेफ्ट राइट वाले में चेक कीजिए। ठीक है, आ रहा है। देखिए आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप को जो भी नेटवर्क सेक्शन है, आप वहाँ का डाटा क्लॉक चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको चेक करने के लिए इसकी सेटिंग आपको पता होनी चाहिए कि आपके डीएसओ की सेटिंग आपको क्या रखना है। ठीक, चलिए ठीक है। इसकी सेटिंग क्या है, जिस कंडीशन में आप आरएफएफई का डाटा क्लॉक आप चेक करेंगे, सेटिंग कौन सी है ये पता होना चाहिए। फिर किस मोड पे चेक करेंगे। अभी आपका ये प्रोब कहाँ लगा हुआ था, वोल्टेज पे। अब आपका यूज क्या कर रहे हैं, डीएसओ, तो आपकी होगी यहाँ पर। ठीक है, फिर एसी है, डीसी है। हमारा वोल्टेज डीसी है, हमने डीसी में इसको किया हुआ है। ठीक है, अब पहले इसमें देखिए आरएफएफई क्लॉक डाटा आपका कहाँ पर आना चाहिए, किस पॉइंट पे आएगा। आपका आरएफएफई क्लॉक डाटा जितनी आईसी है सब में आएगा। ठीक, 2G है, 3G है, WTR है, एसपीटी मॉडल, एपीटी मॉड्यूल है आपका, और डीआरएक्स की लाइन होगी आपकी। ठीक है, सभी आईसी में आएगी। डीआरएक्स की आईसी है, ये आपका 2G 3G 4G जो भी है सभी में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है 3225 3225। ठीक, इसको सर्च कीजिए 3225 कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर ऐड डालिए। देखिए 3225 4G के पास में। ठीक है, तो इसको ऑन करके देखिए, ऑन हुआ है, ऑन कीजिए। ऑन है, चेक कीजिए। देखिए सेट ऑफ ऑन हुआ है। ठीक है, ऑन है। अब चेक कीजिए। जी सेटिंग है ना, सेटिंग ऑलरेडी की हुई है। चलिए, किसी भी सिगरेट चेक करते हैं। हाँ किसी भी, आप किसी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगा के रखिए आप। देखिए आ रहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लॉक आपका आएगा और जाएगा। ठीक, लगा के रखिए वहाँ पर आप। ठीक है, आगे जा रही है। ठीक है, उस तरीके से आप इसको, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसकी सेटिंग कर दीजिए आप। आपको इसकी वेव जितने लेवल तक देखनी है, आप उस अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर दीजिए। ठीक है, आपको टिगरिंग लेवल जितना भी आपको रखना है, आप टिगरिंग लेवल रख दीजिए, अप या डाउन। वोल्टेज आपको पता ही है। ठीक, अब आप चेक कीजिए। देखिए आ रहा है आपका। ठीक, क्लॉक भी आ रहा है। उसके बगल में एक डाटा का रजिस्टर है, उसको भी चेक कीजिए आप। ये वाला? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये नीचे वाला, कैपेसिटर होगा? नहीं, देखिए आपके इस साइड में देखिए एक आपका यही है यार, आज 32
26 आपका लगा हुआ है, जस्ट उसके आगे की तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए आ रहा है। आ रहा है आपका। ठीक, इसका मतलब ये है कि 4G 2G 4G 3G PM में आपका क्लॉक और डाटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसको रिसीव हो रहा है। अब 2G में आप चेक कीजिए, 2G के पास क्लॉक और डाटा देखिए, 2G में आपका यहाँ लगा हुआ है, एक ये है, नंबर 2 ये है, एक क्लॉक एक डाटा। यहाँ पर यहाँ चेक कीजिए आप, नहीं से टच नहीं हुआ है आपका। नहीं, नीचे की तरफ है ही नहीं आपका, देखिए नहीं, जस्ट इसके और बगल में ये देखिए, यहाँ पे हाँ ये है आपका। ये और जी जी जी, हाँ ये जी, हाँ यहाँ चेक कीजिए आप, वेट कीजिए। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, जस्ट उसके बगल में आपका डाटा का भी है, देखिए यहाँ पर भी रिसीव हो रहा है। आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जब आप 1 बाय 1 सेक्शन को चेक कर लेंगे, WDR को भी चेक कर लेंगे, DRX की लाइन भी चेक कर लेंगे, DRX का IC भी चेक कर लेंगे, आप APD मॉड्यूल भी चेक कर लेंगे। अगर किसी भी सेक्शन में आपका RFID डाटा क्लॉक मिस हुआ तो क्या होने वाला है, रेडियो ऑफ। ये नहीं होना चाहिए।